दोस्तों भाइयों, तो मेरे भाई जो हिंदी के पेपर है आपके, तो ये देख लो मेरे भाई, आपके हिंदी के कॉमन एग्जाम है और आपके एग्जाम इसी तरीके के आएंगे, तो जिसमें कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भैया पेपर किस किस चैप्टर से आ रहा है। भाई ज्यादा देरी नहीं, क्योंकि अभी अपने को ऑफलाइन में भी जाना है, तो मैं आपके लिए तुरंत आपको क्वेश्चंस बता देता हूं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को आप कर लो तो आपके हिंदी का पूरा पेपर सेट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर का, ग्रामर का ही बता देता हूं। देखो ग्रामर में आपके लिए लास्ट ईयर क्या आया था, ये पेपर आप कम्युनिटी में डाल दूंगा मैं। सच में हमेशा जीत होती है, सच की हमेशा जीत होती है, इस पे आपको लघु कथा लिखना था। परीक्षा परिश्रम पर चर्चा कर दो, विद्यार्थियों के बीच 80 संवाद लिखना था। ठीक भाई, आपका नाम कुछ है और एटीएम कार्ड बनवाने हेतु बैंक मैनेजर को 100 शब्दों में ईमेल लिखना था। ईमेल भी सर्च करोगे, ईमेल इन हिंदी एसएस पाठशाला, आपको ईमेल लिख जाएगा, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखो मेरे भाई, आपके कहां से बना है। फिर आपके सामने कुछ अनुच्छेद है, जिसमें अनेकता में एकता अनुच्छेद है, यमुना नदी का संरक्षण एक तो वो है। फिर आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन आपके कबीर के अनुसार ईश्वर की तलाश कहां कहां करना पड़ता है। कवि आया है, मेघ से आया है, गांव से आया है, रामरूप बेटी के रिश्ता वाला, इससे क्वेश्चन आया, सलीम अली से क्वेश्चन आया। तो काफी सारी चीजें जो इस पेज पर मैंने आपको क्वेश्चन ये फिल्टर करके दे रहा हूं, तो आप ये क्वेश्चन देखो, इस तरह के पेपर आपके इस साल भी आएंगे। तो मेरे ये जो आपके सामने है, तो यहाँ पे देखो भाई, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि बाढ़ की सच्ची जानकारी। देखो भाई कह रहे हैं यहाँ पे, बाढ़ की सही जानकारी लेने के बाद बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्साह था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी आपके क्वेश्चन में आया है। फिर उसके सामने आपके सामने मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे भाई आपको याद होगा कि जो भी आपके अभी तक एग्जाम हुए हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि अपने एसएसपी से ही क्वेश्चन वो सारे आए हैं। एसएसटी तो जाके पूरे मैच कर सकते हो। तो मेरे भाई आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैथ्स की तो 110% पेपर आपको अपने वीडियो से सारी मिलेंगे, इतिहास गवाह है। बट उसके लिए एक काम और करना, वीडियो के अलावा, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मेरे भाई आपको एक ही क्वेश्चन है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। एक तो ये क्वेश्चन है मेरे भाई आपके सामने। फिर ये हो गया बाढ़ का किस तरीके से। फिर ये सारी चीजें होने के बाद फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है यहाँ पे, लेखिका नानी के आजादी का आंदोलन किस प्रकार भागीदार था। इतना छोड़ो, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका का प्रयास को आपको लिखना है कि शिक्षा जो है बच्चों को जन्मसिद्ध अधिकार है। ये एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद में मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ये रीढ़ की हड्डी, ये जो रीढ़ की हड्डी है, इस टॉपिक को तैयार कर लो। इस बार क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे, 5-5 लाइन तैयार कर लो। मैंने क्या होता है, ये वीडियो बहुत ही आपके पास शॉर्ट होगा और एकदम तगड़ा सा होगा। फिर उसके सामने माटी वाली के पास, देखो माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। समझे मेरे भाई, इसी तरीके से आप भी ज्यादा मत सोचो कि आपके पेपर कैसा होगा, कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा। पेपर आपका 110% अच्छा जाएगा। मैथ्स के लिए पर्टिकुलर बता रहा हूं मैं आपको, मैथ्स के लिए आप मेरे भाई अपने एसएसपी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और 9th के कहां पे ई सेक्शन में चले जाना, ई बुक में चले जाना। ई बुक में अपने मैथ्स के सेट 1 से लेके 3 तक होगा, उसको कर लेना। आपको मैथ्स का पूरा डर खत्म, बस यही कह सकता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो प्ले स्टोर से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो अगर आप नए हो तो। उसके बाद मेरे भाई छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा है, ये आपको दूसरी बुक में आगे मेरे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके सामने अगला क्वेश्चन, आपके सामने किन घटनाओं से पता चलता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो क्या आपके अंदर भी ऐसा कोई दोस्त है जिससे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो। है भाई, कोई हो मित्र हो, मित्री वाला नहीं, मित्र हो या मित्री हो, ठीक है भाई। तो आप एक बार बता सकते हो, कमेंट करके बताना भाई आपको बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है, पता चल जाए तो क्या है क्या नहीं। समझे, एक बार ये हो गया। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आता है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ था। समझे, तो चलो भाई ये हो गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं मेरे भाई, उपभोक्ता। देखो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से आपके एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा, क्योंकि ये आपके पेपर में लास्ट ईयर भी आया हुआ है, जो मैंने आपको ये पेपर दिखा दिया। ये बात समझ आ गया, तो अभी कहीं विश्वास ना हो तो ये देख लो, आपके सामने 9th का है कॉमन एग्जाम। समझे मेरे भाई, तो आपको पता है
कि एसएफसी मतलब किंग ऑफ कंटेंट, जो भी चीजें भाई आपको एकदम तगड़ा कंटेंट मिलता है, बस आप टेंशन फ्री रहो। फिर उसके बाद मेरे भाई आपके सामने आ गया किस घटना ने यार हो जा भाई समय कम है, देखो किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। सलीम अली के पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण संबंधित किस, मतलब इस सलीम अली से आपके एक लॉन्ग टॉपिक आएगा तो आप इसको देख लेना, ठीक है समझे। उसके बाद में आ जाओ, उसके बाद आपके सामने अगला आता है, अगला चैप्टर है किस घटना से सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया गया। इसके 2 बार हो गए है भाई, ये तो 2 बार पेज लग गया इसका, वही सेम चीजें आ गया, ठीक भाई ये पॉइंट हो गया। अगला आ जाओ भाई प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर बनाकर परसाई जी के ये विज्ञान लिखा अपने किस व्यक्ति को पोशाक को आधार पर एक व्यंग्य, मतलब फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बनेगा, तैयार कर लो मेरे जो जैसे बता रहा हूं आपको। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच क्या है, ये देखो ये जितने भी हैं ये आज के अंदर आपको ये बना के लिखना पड़ेगा, है ना, बनाकर लिखें जो भी आपको समझ आए, लिखें अपने हिसाब से, वही है ना, अपने हिसाब से, पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद आप नेक्स्ट आगे आपके सामने अगला है, देखो अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थिति है, आज भी हमारे समाज की बहुत दुर्दशा है, आप समझ सकते हो भाई, इसके बारे में लिख सकते हो सारी चीजें, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। फिर आपको इसके अंदर से ये भी आपके आ सकता है संधि विच्छेद प्रत्यय भी आ सकता है, जैसे अपनापन, तो अपना प्लस में पन होता है, किनारीदार, किनारा प्लस ई प्लस में दार हो गया, स्वतंत्रता स्व प्लस तंत्र प्लस ता, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद प्रत्यय वाला भी है क्या, देखो उपसर्ग और प्रत्यय भी आपके सामने है, तो भाई आपके सामने क्या उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग मतलब पहले शब्द, जैसे अनर्थ तो अन हो गया, अजर तो अर हो गया, सत्कार तो सत हो गया, स्व मतलब सज्जन, ये स्व, ये प्रत्यय मतलब बाद में, दार तो ये सरदार, हार तो होनहार, जैसे यहाँ पे लिखा ना इसने होन प्लस में हार, तो ये हो गया होनहार, तो ये भी भाई आपके सामने क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है भाई। देखो कबीर ने ईश्वर को सब सवारों की सांस में क्यों कहा, एक ये क्वेश्चन आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए, लास्ट ईयर भी आया है, ठीक है। एक आपके सामने देखो कुछ इस तरीके के हित वित आ जाए तो वो आप बना देना, ठीक है, वो तो इसमें ज्यादा कोई लफड़ा है नहीं। फिर एक चीज ये क्वेश्चन देख लो भाई, कविता के आधार पर प्राचीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रवानों का वर्णन कीजिए, एक तो ये क्वेश्चन भी था आपके सामने यहाँ पे, ठीक है भाई। तो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या आदेशा है, अंदेशा है, ये भाई एक क्वेश्चन आया था। हथकड़ियों को पहनना, ये हटा दो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है, देखो भाई ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखो वर्षा के आने पर आसपास के वातावरण में परिवर्तनों के आधार पर देखकर अनुच्छेद लिखी, आपको इस तरीके का अनुच्छेद भी आ सकता है, समझे मेरे भाई। तो ये भी पॉइंट हो गया आपके सामने, तो भाई देखो अनुच्छेद पूरा लिख लेना, ठीक है, कंफर्म हो जाएगी आपकी सारी चीजें। कविता में अंशलिक शब्दों के प्रचलित से मेघ आए, देखो भाई एक ये क्वेश्चन चैप्टर है आपके सामने, ये मेघ आए है भाई, ये मेघ आए में कविता भाषा सरल और सहज उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, मेघ आए वाले में से, ना मेरे भाई इतनी सारी चीजें समझ आ गई। फिर आप आ जाओ सुविधा और मनोरंजन, अगला क्या है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों को वंचित क्यों, आप ये भी चीज देखो, क्योंकि आप जानते हैं मनोरंजन तो ठीक है बट एक्सेस लेवल पे नहीं। तो मेरे भाई ये जो भी चीजें समझ आई थोड़ी बहुत वो आपके सामने था, वैसे अगर आपने चैप्टर पढ़ी हुई तो सारा हो जाएगा, बस अब तैयारी करो अगले भाई अगले एग्जाम की, जो कि ताबड़तोड़ बैटिंग है। अब जो अगला एग्जाम आपके सामने क्या है, साइंस का, और मेरे भाई साइंस का पूरा पेपर गेम अपने से ही बन जाएगा, जहां से आपको ज्यादा भगदड़ नहीं करनी पड़ेगी, ना ही कोई ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करनी पड़ेगी, तो टेंशन फ्री हो जाओ, बस नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।